back to my channel रेशम फातिमा। तो दिस इज द थर्ड एपिसोड ऑफ लर्न विथ रेशम। तो आज के एपिसोड में हम किस चीज के बारे में जानेंगे? सो लेट्स गो इनटू द वीडियो। सो टुडे द वीडियो इज अबाउट PSLV मिशन आदित्य L1 मिशन इज accomplished। आदित्य L1 को पूर्ण परिशुद्धता से उसके निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। इसके बाद वह अपने आगे की सफर जारी रखेगा L1 पॉइंट के लिए। आदित्य L1 मिशन, तो जो कि कल ही सक्सेसफुली इसरो ने लॉन्च करा है। तो हम उसको बहुत लेमैन्स वे में, एक सिंपल वे में कि सबको समझ में आए, हम समझेंगे कि आदित्य L1 मिशन क्या है, कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका पर्पस क्या है, इससे फायदे क्या होंगे। सो लेट्स गो। सबसे पहले वी विल कम टू द नेम आदित्य L1 मिशन। क्यों नाम रखा गया है? तो आदित्य L1 मिशन इसलिए नाम रखा गया है बिकॉज आदित्य का मीनिंग होता है सन इन संस्कृत, एंड दिस इज इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन। एंड L1 जो होता है वो लैग्रांज पॉइंट एक होता है, उसके बेसिस पे। तो L1 का जो है बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है इस पूरे मिशन में, इसलिए उस चीज़ को इंक्लूड करा गया। तो फर्स्ट सबसे पहले हम लैग्रांज पॉइंट समझते हैं कि ये क्या है। तो लैग्रांज पॉइंट स्पेस में ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर कोई भी दो सेलेशियल बॉडीज हैं, उनके बीच का पॉइंट है ये। तो ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर दोनों सेलेशियल बॉडीज के ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है बैलेंस आउट होता है। तो यहाँ पर जो भी बॉडी आप रखेंगे या कोई भी सैटेलाइट रखेंगे तो उसको एक्स्ट्रा फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती, बहुत स्टेबल जगह हो जाती है। तो दिस इज लैग्रांज पॉइंट। तो लैग्रांज पॉइंट 1 जो है वो सन और अर्थ के बीच का एक यही लैग्रांज पॉइंट है, जहाँ पर सन और अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बैलेंस आउट हो जाता है। इस वजह से बहुत स्टेबिलिटी रहती है उस रीजन में। तो बहुत ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होगी बट इतनी ज़्यादा नहीं होगी, काफ़ी कम फ्यूल में काम हो जाते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पर ये वो करा गया है, लॉन्च करा गया है। बट पहुंचा नहीं है। इट विल टेक अराउंड 4 months टू रीच देयर। कल से 4 month लगेगा उसको वहां पहुंचने में। अभी लॉन्च हो गया सक्सेसफुली, इट विल रीच देयर और वो लैग्रांज पॉइंट के ही ऑर्बिट में घूमेगा। जो लैग्रांज पॉइंट है बेसिकली वो 5 अर्थ और सन के बीच में बनते हैं। तो दे आर नेम्ड एज L1, L2, L3, L4, L5। बट L1 जो है वो इसलिए चूज करा गया है बिकॉज ये सबसे ज्यादा फीजिबल जगह है जहां पर अनहिंडर्ड व्यू ऑफ द सन सबसे अच्छे से मिलेगा। वहां पर जो भी सैटेलाइट या जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट रहेगा बेसिकली वो सन को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकता है, कंटिन्यूसली देख सकता है। कुछ भी कभी भी किसी भी एक्लिप्स या ऑकल्टेशंस की वजह से कोई हैम्पर नहीं होगा उसका व्यू। तो ये एक ऐसा पॉइंट L1 भी है। तो L1 पे 2 एडवांटेजेस हैं। एक तो पहले हो गया कि वो स्टेबल रीजन है बिकॉज वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस आउट हो जाता है। एंड सेकेंड एडवांटेज ये भी है कि कंटिन्यूस व्यू ऑफ द सन उस पॉइंट से रहेगा। तो दैट वुड बी बेनिफिशियल टू अस बिकॉज हर वक्त मॉनिटर करके सारी डेटाज और सब कुछ मॉनिटर हो सकते हैं एंड डेटाज कलेक्ट करे जा सकते हैं। एंड वहाँ पर घूमने का पर्पस क्या है? अब यू विल थिंक कि अगर हमें स्टडी करना था, अगर हमें सन पे, ये कोई चंद्रयान की तरह मिशन नहीं है कि वहाँ सन पे मून पे जैसे चंद्रयान लैंड करा था वैसे सन पे ये लैंड करेगा। इट्स नॉट पॉसिबल। तो एक पॉइंट पे जाके हम सन के बारे में स्टडी करने वाले हैं इस मिशन से। बेसिकली बस कुछ पर्पस इसका ये है कि हम वहाँ पर जाके सन की काफ़ी चीज़ों के बारे में स्टडी होने वाली है इस पॉइंट के पास जाके। हम लॉन्च करके वो सैटेलाइट, एक तरह से ये ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट काइंड ऑफ भी कह सकते हैं, वो वहाँ पर जाएगी, ऑब्जर्व करेगी, डेटाज लेगी बहुत सारी चीज़ों की। तो अगर इफ़ यू माइट बी हैविंग अ क्वेश्चन कि ये फिर ये अर्थ पे रह के क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी सन से रेस निकलती हैं। कुछ विजिबल स्पेक्ट्रम होती है, कुछ नॉन विजिबल स्पेक्ट्रम होती है। अब विजिबल और नॉन विजिबल स्पेक्ट्रम सब सिंपल लैंग्वेज में मतलब ये है, कुछ लाइट हमको दिखती है, कुछ नहीं दिखती हैं, जो कि एक्सरे हो गई, गामा रेज हो गई, इंफ्रारेड हो गई, यूवी रेज हो गई, बहुत सारी रेज होती है जो हमें दिखती नहीं है। तो अब हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ना, बहुत सारी रेस को हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आने ही नहीं देता है, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बेसिकली यूवी रेज से हार्मफुल होते हैं, बहुत सारी प्रोटेक्शन के लिए अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं आने देता है। तो इन चीज़ों की स्टडी करने के लिए हमें अर्थ से बाहर ही जाना पड़ेगा। तो लैग्रांज पॉइंट बेस्ट सूटेड पॉइंट था बिकॉज वहाँ पर स्टेबिलिटी रहती है, इसलिए वहीं पर ऑर्बिट में घूमेगा एंड हमें वहाँ पर से डेटा कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन मिलेंगी। तो दिस इज द रीजन कि
आदित्य L1 नाम क्यों रखा गया है इस मिशन का? सो बेसिकली इस मिशन का पर्पस है स्टडी करना लग्रांज पॉइंट पे पहुंच के, और वहां से जो सन के आउटर 3 लेयर्स होते हैं, कोरोना, क्रोमोस्फेयर एंड देन फोटोस्फेयर, तो वहां पर भी जो डायनेमिक्स हो रहे हैं, जो हीटिंग मैकेनिज्म है, उन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करना, सोलर फ्लेयर्स के बारे में स्टडी करना, एंड हाउ दैट इज इफेक्टिंग इन द स्पेस वेदर फेनोमेना। सो ये सारी चीज़ें हैं जो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। और वहाँ से कौन सी रेज, कौन सी पार्टिकल्स कैसे एमिट होते हैं, क्या मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं, तो वो हमारे पूरे अभी फिजिक्स जो फील्ड है उसके लिए मिस्ट्रीज हैं। आज भी बहुत सारी सन के बारे में बहुत कम पता है एंड बहुत कम नॉलेज है लोगों को, बट क्योंकि ये एक मिस्ट्रीज है फिजिक्स के फील्ड में, तो ये अगर साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट है ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल नॉट ओनली फॉर द इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी बट ऑल्सो फॉर द ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी। और आगे आने वाले टाइम में इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर द पीपल ऑन अर्थ, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं, रेज आती हैं, यूवी रेज आती हैं, तो उनके बारे में हमें अगर बेसिक से पता होगा ना वो कैसे फॉर्म हो रही, क्या हो रही, तो बहुत सारी चीज़ें हमें उनको एनकाउंटर करना और उसमें बहुत हेल्प होती है। तो दैट दिस इज द पर्पस, this is one of its kind mission and it is really important mission, and I hope he successful ho and it will be really beneficial to the whole scientific community. So yeah, that's it for today's video. I hope you people like my channel and like my videos. Learn with रेशम का सीरीज का पर्पस बेसिकली यही है कि सिंपल लेमैन्स टर्म में छोटी सी अगर कोई बेसिक चीज़ हम समझा पाए और थोड़ी सी बस एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन देने के लिए। सो इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड आपको कोई भी बात कहनी है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीक नए एपिसोड के साथ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।